प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 25 दिवस 1। तो देखिए सप्ताह 25 में दिया है पाठ 18। पाठ 18 में है हमारी जनजाति कलाएँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका मौखिक भाषा विकास चर्चा में आप जो है यहाँ पे देखिए लिखा है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो आप जो है इस चित्र को देख के आपको इनका आंसर करना है, देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। तो आपको जो है इस पठन बोध को यहाँ तक आपको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पठन बोध को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा गया है, देखिए प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है पठन बोध में दिए गए पाठ के सारांश से प्रथम 5 वाक्यों को देखकर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे इस पठन बोध से देख के आपको जो है 5 लाइनें आपको लिखनी है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 5 लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप लिख लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में दिया है शहर में कौन सी प्रदर्शनी लगी थी। तो आपको उत्तर में करना है शहर में जनजाति कलाओं की प्रदर्शनी लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में मध्य प्रदेश की किन्हीं 2 जनजातियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है भील, कोरकू। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में देखिए पहला प्रश्न है आपका शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कलात्मक, तो आपको यहाँ भी लिख देना है कलात्मक, चित्रकला, गुदनी, विशिष्ट, प्रवेश द्वार। तो आपको जो है इसी तरह से यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में दिया है शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है झोपड़ी हो जाएगा आपका खोपड़ी, कला का पला, भील का नील, चित्र का मित्र। तो आपको इस तरह से तुकांत शब्द लिखने हैं। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो यहाँ पे देखिए आपका धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है। आप इस धारा प्रवाह पठन को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए ये रहा आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद लिखित प्रश्न है आपका कला प्रदर्शनी में किसकी कलाओं को दिखाया गया था। तो आपको उत्तर में करना है कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो यहाँ पे देख लीजिए स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन दिया है आपका कविता का नाम लिखिए। तो आपको कविता के नाम लिखना है। लिखा है उड़ी पतंग। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में कविता के कवि का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मोहनलाल मिश्रा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है कविता की 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको कविता की 2 पंक्तियाँ लिखनी है। तो आप लिख दीजिएगा मटक मटक कर पूँछ हिलाती आसमान में उड़ी पतंग। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2 में यहाँ पे देख लीजिए आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। तो आपके मौखिक प्रश्न है, आप इस चित्र को देख के जो है आपको इसका आंसर करना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास। तो देखिए लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन है प्रथम दिवस के पठन बोध में दिए गए पठन अंश से अंतिम 5 वाक्यों का अनुलेख देखकर लिखना कीजिए। तो आपको इस तरह से आपको अपने पठन बोध से 5 लाइनें आपको लिख देनी है। तो आप लिख लीजिएगा देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में दिया है मेखला के साथ प्रदर्शनी देखने कौन कौन गया था। तो आपको उत्तर में करना है मेखला के साथ प्रदर्शनी देखने उसकी सहेलियां और उसकी दीदी गई थी। तीसरा क्वेश्चन में है कलात्मक वस्तुएं किन किन चीज़ों से बनती है। तो आपको उत्तर में करना है कलात्मक वस्तुएं मिट्टी, बाँस, लाख, लकड़ी से बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए पहला प्रश्न है शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे पेड़ का हो जाएगा पेड़ों। तो आपको चित्र का बहुवचन हो जाएगा चित्रों, पंख, पंखों, पृष्ठ का हो जाएगा पृष्ठों, घर, घरों, दीवार, दीवारें, छाल, छालें। तो आप इस तरह से बहुवचन लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट में है शब्दों को पढ़िए व वाक्य बनाइए। तो देखिए पहला शब्द दिया हुआ है सुंदर। तो आपको वाक्य बनाना है मेरा घर बहुत सुंदर है। यहाँ पे लिखा है कला, मध्य प्रदेश के लोगों में बहुत कला है। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। तो आप मौखिक प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से ढूंढ के कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में दिया है
चित्र किन चीज़ों से बनाए गए थे? तो आपको उत्तर में करना है चित्र मिट्टी तथा गोबर से बनाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। देखिए स्वतंत्र अभ्यास में आपका लिखित प्रश्न में दिया है कहानी का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है चतुर किसान। इसके बाद दूसरा में है कहानी में आए पात्रों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है किसान, बकरी, शेर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए आपका यहाँ पे दिया है मौखिक भाषा विकास चर्चा में चर्चा के लिए प्रश्न। तो आप जो इन प्रश्नों को आपको खुद से सॉल्व करनी है, आपके मौखिक प्रश्न हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में देखिए पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में जनजातियों शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है। जनजातियों शब्द वाला एक वाक्य भी लिखिए। तो आपको लिख देना है उत्तर में 2 बार। वाक्य में लिखना है मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातियां हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में है पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में किन किन वस्तुओं का नाम आया है, उनके नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मिट्टी, बाँस, लाख, लकड़ी, वाद्य यंत्र। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कटोरी, कटोरी हो जाएगा कटोरियाँ। तो आपको इसी तरह से बहुवचन लिखना है। नदी का हो जाएगा नदियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, बकरी, बकरियाँ, छतरी, छतरियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, राखी, राखियाँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। चौथे में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो आपको उत्तर में करना है मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोरकू, बैगा जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन में है जनजाति कलाओं के खंड जनजाति कलाओं के खंड में कौन कौन सी वस्तुएं रखी थी। तो आपको उत्तर में करना है चूड़ियाँ, पतले जूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटिका आदि वस्तुएं रखी थीं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए पहला क्वेश्चन है पाठ में आए युग्म शब्दों को छांट कर लिखिए। तो आपको छांट के लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका रहन सहन, जगह जगह, श्रृंगार पेटिका। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। तो प्रवेश का द्वार हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे मिला दीजिएगा। प्रवेश का हो जाएगा द्वार, कला प्रेमी, और हो जाएगा लोक नृत्य, लोक का हो जाएगा कलाएं, लोक का कलाएं, अनुसूचित जनजातियाँ। तो आप इस तरह से सही जोड़ी बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका मौखिक प्रश्न। तो आप कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में पूछा है पीहू देश की सेवा किस प्रकार करना चाहती है। तो आपको उत्तर में करना है पीहू पुलिस बनकर या सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहती है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में यहाँ पे देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है। ये नल का चित्र है, यहाँ पे नारा लिखा हुआ है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है यदि पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा तो जीवन नहीं रहेगा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में यहाँ पे देखिए आपका ये रहा आपका मौखिक प्रश्न। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा मौखिक प्रश्नों को। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में देखिए पहला क्वेश्चन है पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश से खोजकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करें। तो पहले में लिखा है चित्रों से सजी। तो आपको यहाँ पे लिखना है यह कोठी पेई कहलाती है। दूसरे में है गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। तीसरे में है ये लोग आंगन में अल्पनाएं मारते हैं। चौथे में इनकी इस कला को चीन्हा कहते हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों की तरह कोई अन्य शब्द लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आजू हो जाएगा बाजू, सताया, बताया, गिट्टी, मिट्टी, बाल, खाल, लकड़ी, मकड़ी, खटिया, बटिया। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है पिथौरा किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है दीवारों पर बने भित्ति चित्र को पिथौरा कहते हैं। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए
लिखा है पढ़कर खाली स्थान भर। ये तो आपको यहाँ पे खाली स्थान भरनी है। तो यहाँ पे भर देना है आपको अनाज, दूसरे में भर देना है आपको गुदनी, और तीसरे में भर देना है आपको दीवारों, और चौथे में भरना है आपको देश विदेश। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे है आपका मौखिक प्रश्न, तो आप कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में पूछा है भारतीय बाघ को क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए पहले क्वेश्चन में लिखना है आपको, उत्तर में करना है हिरण बहुत सुंदर जानवर है। और दूसरे में है हिरण के 4 पैर होते हैं। तीसरा है इसकी आँखें सुंदर होती हैं। और चौथे में करना है इसकी सींग बहुत सुंदर होते हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में देखिए आपको यहाँ पे कविता को पढ़कर उनकी 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको यहाँ पे कविता लिखनी है। तो आप लिख लीजिएगा फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो आपको इस तरह से 4 लाइन की आपको कविता लिख लेनी है। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में जो शब्द बार बार पूछा गया है आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा मेहनती, आधार, व्यापार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आपका मौखिक प्रश्न। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पढ़ें और पाठ्यांश को खोज कर लिखिए। देखिए पहले में लिखा है अल्पना। अल्पना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लीपना। दूसरे में है परंपरा, रीति रिवाज। तीसरे में है कलाकृति, सुंदर चित्र, आवास का घर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में है पढ़े गए पाठ्यांश से योजक चिन्ह वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। तो आपको लिखना है उत्तर में रहन सहन, गीत संगीत, आना जाना। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है दिए गए शब्द के आगे आ जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आपको आ जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कुशल तो अकुशल, शुभ अशुभ, सहज असहज, समय असमय। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में है मेखला और उसकी सहेलियाँ खुश क्यों थी। तो आपको उत्तर में करना है मेखला और उसकी सहेलियाँ प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थी। पांचवें में है किस जनजाति में गोदना गुदवाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है कोरकू जनजाति में। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए पहला क्वेश्चन है युग्म शब्दों को पाठ से ढूंढकर लिखिए योजक चिन्ह वाले शब्द जैसे आना जाना। तो आपको लिख देना है रहन सहन, चांद सूरज, आजू बाजू, पेड़ पौधे, देश विदेश, श्रृंगार, पेटिका, पशु पक्षी, धनुष वाण। और यहाँ पे आपको इस तरह से योजक चिन्ह लगा देना है। तो आप लगा लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिलाकर लिखिए। तो आप जो है इन शब्दों को मिलाकर आपको लिखना है आदेश अनुसार। तो हो जाएगा आपका आदेश अनुसार। चित्र प्लस अनुसार, चित्र प्लस अनुसार है तो आपका ये हो जाएगा चित्र अनुसार। रेखा प्लस अनुसार तो ये रेखा अनुसार। विवरण प्लस अनुसार तो विवरण अनुसार। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका लिखित प्रश्न में पूछा है पर्यटक कहाँ घूमने आते हैं। तो आपको उत्तर में करना है पर्यटक हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियाँ घूमने आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए पहला क्वेश्चन है अपने क्षेत्र के पहनावे के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में कर देना है हमारे क्षेत्र में पारंपरिक भारतीय पोशाक है। दूसरा है यहाँ पुरुष कुर्ता या शर्ट एवं धोती व पैंट पहनते हैं। तीसरे में है महिलाएं साड़ी पहनती हैं। चौथा है बालिकाएं सूट व बालक टी शर्ट लोअर पहनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में पूछा है नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको जो है इस सूचना को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है सूचना में सार्वजनिक संपत्ति से क्या मतलब है।
तो आपको उत्तर में करना है सार्वजनिक संपत्ति का मतलब राज्य या देश की संपत्ति जिसका उपयोग सभी नागरिक कर सकते हैं। तो आपको इस तरह उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है हमारा सार्वजनिक संपत्ति के प्रति क्या दायित्व है। तो आपको उत्तर में करना है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। तीसरा क्वेश्चन में यह सूचना किसके द्वारा प्रसारित की गई है। तो आपको उत्तर में करना है यह सूचना भारत सरकार शासन द्वारा प्रसारित की गई है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्रोत लेख। स्रोत लेख में आपको लिखना है प्रगति सूचना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। तो दिवस 6 में देखिए ये रहा आपका मौखिक प्रश्न, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। तो आपको जो इन शब्दों को बहुवचन में बदलना है लकड़ी लकड़ियाँ, नाली नालियाँ, थाली थालियाँ, साड़ी साड़ियाँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में योजक चिन्ह वाले कोई दो शब्द लिखिए। तो योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है तो यहाँ हो जाएगा सीताराम, दाल चावल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है जनजाति लोगों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ किन किन वस्तुओं से बनती है। तो आपको उत्तर में करना है बाँस, पत्तों, सन, सुतली, लकड़ी, लाख, धातु आदि से। चौथे में है गुदनी चित्र कहाँ बनाए जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है गुदनी चित्र कोरकू आवास की दीवारों और दरवाज़ों के आजू बाजू बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए पहला क्वेश्चन है शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो चित्र का चित्रों, नदी नदियाँ, पंख पंखों, कटोरी कटोरियाँ। तो आपको इस तरह से बहुवचन लिख लेनी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है आपका शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखिए पहला शब्द दिया हुआ है प्रदर्शनी। तो आपको वाक्य बनाना है मैं अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शनी देखने गया था। दूसरे में दिया है कलाकारी। तो आपको यहाँ पे वाक्य बनाना है सर्कस में लोग कलाकारी करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है योजक चिन्ह लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। तो आपको जो है इन्हीं शब्दों को पुनः दोबारा आपको लिखना है योजक चिन्ह लगा के। तो यहाँ पे लिखा है माता पिता, तो आपको बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माता पिता, पास पास, खट्टी मीठी, ऊबड़ खाबड़। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद पूछा है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला है लड़के का क्या नाम था। तो आपको उत्तर में करना है लड़के का नाम अनिल था। दूसरे में मुखिया ने लड़के की परेशानी कैसे दूर की। आपको उत्तर में करना है लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव पहुंचाकर। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में आपको उत्तर में करना है पहले मिट्टी एकत्र करेंगे, उसे घास फूस के साथ पानी मिलाकर कुछ देर भीगने रख देंगे और उससे मनचाही आकृति की खिलौने बनाएंगे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। यहाँ पे दिया है दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये रहा आपका विज्ञापन। तो आपको जो विज्ञापन दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे लिखा है सेल हल्का और मजबूत। तो इस तरह से लिखा हुआ है विज्ञापन में। तो आपको अच्छे से देख लेना है, फिर इसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है विज्ञापन किस वस्तु की सेल का है। तो आपको उत्तर में करना है टीनी हेलमेट का। तो आपको उत्तर में करना है टीनी हेलमेट का। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है विज्ञापन में दी गई वस्तु की क्या विशेषता है। तो आपको उत्तर में करना है यह गाड़ी चलाते समय सर पर पहनने के काम आता है जो कि सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है हेलमेट किस दुकान पर मिल रहा है। तो आपको उत्तर में करना है निशा क्राकरी पिपरिया नामक दुकान पर मिल रहा है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है कलाकारी प्रदर्शनी। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों हमने जो है इस वीडियो में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप अच्छे से देख के आप कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।